हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे पॉलीफेज सिस्टम हमारे पास होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे पॉलीफेज सिस्टम में हम थ्री फेज सिस्टम्स को ही क्यों प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक थ्री फेज सिस्टम देखेंगे जिसमें हम कर्व देख रहे होंगे थ्री फेज वोल्टेजेस का। ठीक है, एंड एट लास्ट वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीफेज सिस्टम हमारे पास होता क्या है। ठीक है, सो व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्किट्स टू अ कॉमन पॉलीफेज सोर्स देन द सिस्टम बिकम्स पॉलीफेज। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एसी सिस्टम है, उसमें हम दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल सर्किट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें एक ही कॉमन पॉलीफेज सोर्स लगा हुआ है, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, उस एसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे, पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, यानी कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल सर्किट्स कनेक्ट हों, उस सिस्टम को हम कहेंगे पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, दो इट इज़ पॉसिबल टू हैव any number of circuits in a polyphase system, but an increase beyond 3 doesn't justify। इसका मतलब है कि पॉलीफेज सिस्टम में हमारे पास एनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्किट्स हो सकते हैं, लेकिन हम क्या है, तीन ही फेसेस का, उसमें तीन ही इंडिविजुअल सर्किट्स को कंसीडर करते हैं, उससे ज़्यादा को नहीं करते। इसका रीज़न क्या है कि जब हमारे पास कोई सेम मशीन है, उसमें सिंगल फेज से हम उसको टू फेज में लेके जाते हैं, तो उसमें पावर इंक्रीज होता है 41.4% अप्रोक्स। ठीक है, और फिर उसी सिंगल फेज मशीन को जब हम थ्री फेज में लेके जाते हैं तो पावर इंक्रीज होता है 50% का। लेकिन जब हम तीन से ज़्यादा फेसेस बढ़ाते हैं उस मशीन के लिए, तो क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर इंक्रीज होता है वो कितना होता है, 7%, और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सिंगल फेज से टू फेज में लेके जा रहे हैं या फिर सिंगल फेज से थ्री फेज में लेके जा रहे हैं, तो पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बियॉन्ड थ्री फेज जो हमारे पास पावर है वो बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, जबकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। क्योंकि तीन फेसेस आ रहे होंगे सेम मशीन में। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम खाली तीन फेसेस को ही, यानी कि थ्री फेज सिस्टम को ही कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, और आगे हम थ्री फेज सिस्टम के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, circuits supplied by 6, 12 or more phases are used in high power radio transmission। ठीक है, तो ऐसे सर्किट जिसमें हम 6, 12 या फिर उससे ज़्यादा फेसेस का यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं, हाई पावर रेडियो ट्रांसमिशन स्टेशंस में। यानी कि हाई पावर रेडियो ट्रांसमिशन स्टेशंस में हम इन मोर नंबर ऑफ फेसेस का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, In general, a three-phase system of voltages या फिर currents is a combination of three single-phase system of voltages या फिर currents in which all are differ by 90 degree phase shift, 120 degree phase shift। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम तीन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी एक पॉलीफेज यानी कि थ्री फेज सिस्टम है, उसमें जो थ्री फेज सिस्टम है वोल्टेजेस का या फिर कह सकते हैं करंट्स का, वो क्या होता है, हमारे पास जनरली कॉम्बिनेशन होता है तीन सिंगल फेज सिस्टम ऑफ वोल्टेजेस या फिर करंट्स, जिसमें हर एक वोल्टेज या फिर हर एक करंट जो है वो डिफर करता है कितने एंगल से, 120 डिग्री के फेज एंगल से। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास थ्री फेज सिस्टम है वो सिस्टम है किसका, तीन सिंगल फेज सिस्टम ऑफ वोल्टेजेस या फिर करंट्स,
जिसमें हर एक वोल्टेज या फिर करंट डिफर करेगा 120 डिग्री के एंगल से। ठीक है, ये हमारे पास एक 3 साइन्यूसॉइडल वोल्टेजेस हैं जो क्या हैं, वेरी कर रही हैं। इन तीनों के बीच में फेस एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है किसका, 3 फेज सिस्टम ऑफ साइन्यूसॉइडल वोल्टेजेस। ठीक है, अब हम देखते हैं एडवांटेजेस, यानी कि 3 फेज सिस्टम की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं ओवर सिंगल फेज सिस्टम। सबसे पहला, इन ट्रांसमिटिंग पावर। ठीक है, अगर हमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास 3 फेज ट्रांसमिशन सर्किट है वो कम कंडक्टर मटेरियल को यूज़ करेगा एज कंपैरिजन टू सिंगल फेज से। ठीक है, यानी कि जो 3 फेज ट्रांसमिशन सर्किट है उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करने के लिए लेस कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नाउ इट प्रोड्यूसेस मोर आउटपुट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक फ्रेम साइज है तो उसके लिए 3 फेज मोटर या फिर 3 फेज जनरेटर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है एज कंपैरिजन टू सिंगल फेज मोटर या फिर जनरेटर। ठीक है, नाउ इट इज़ ईजिली स्टार्टेड। अब हमारे पास क्या है, जो 3 फेज मोटर है या फिर 3 फेज जनरेटर है वो जनरली ईजिली स्टार्ट हो जाते हैं एज कंपैरिजन टू सिंगल फेज मोटर या फिर जनरेटर। या फिर हम कह सकते हैं कि जो 3 फेज मोटर है या फिर जनरेटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं जबकि सिंगल फेज नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको नोट्स नीचे मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ोगे तो आपको हर एक लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।